हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। सवालक नाती तारा बन घर दिया नबाती लंका सी कोठी समुद्र सिखाए तारा बन। गांधी जी ने मुसलमानों से कहा कि तुम मुसलमान हो, हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हिंदुओं से कहा कि तुम हिंदू हो, हमने हिंदू से हा को निकाला। हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया। और बरेलवी मसलक का कहीं जलसा हो रहा था तो एक शायर भी बैठे हुए थे, एक मुकर्रिर भी बैठे हुए थे और दोनों का झगड़ा हो रहा। और ये चैनल वाले इतने जाहिल थे कि इन्होंने उस झगड़े को शूट कर दिया, पूरे हिंदुस्तान में आउट कर दिया। और ये उड़ीसा मीडिया है माशाल्लाह, मैं इनका दिल से एहतराम करता हूँ। ये वाजिब बात को नकल करता है, ये मजाक को झगड़े को नकल करके अपना पैसा बनाने के लिए आबरू का तमाशा नहीं करते। इनके हाथ में हमारी आबरू है। अगर हम मजाक बोले, इन्होंने शूट कर दिया, आउट कर दिया, पूरे जलसे का तमाशा। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, इनके वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह इनकी उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, बरेलवी और देवबंदी के हवाले से आपको पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपको उरूज होगा जब तीन चीज आपको हासिल होगी। जब तीन चीज आपको हासिल होगी तो आपको उरूज होगा। आपके घर में दौलत है, आपको उरूज होगा। आपके बच्चे को इल्म है, आपको उरूज होगा। आपके घर में झगड़ा होता ही नहीं, जो झगड़ा होता है वो अदालत में नहीं जाता, घर बैठ करके आप हल कर लेते हैं, आपको उरूज होगा, आपको ज़वाल होगा। और जानते हैं इत्तिहाद कैसे हासिल होता है? दो चीज को आप हासिल कर लीजिए, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, इत्तिहाद होगा। पहली चीज क्या है? अपने को छोटा मान लीजिए, दूसरे को बड़ा तस्लीम कर लीजिए। अपने को गुनहगार समझ लीजिए, दूसरे को नेकोकार समझ लीजिए। अगर आपके अंदर तवाज़ु आ गई, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं। और दूसरी चीज ईसार है, अपना नुकसान गवारा हो जाए, दूसरे का नुकसान गवारा नहीं। इस दो कसौटी पर आकर के दिखाइए, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, आपके घर में इत्तिहाद होगा, कभी इख्तिलाफ नहीं। 50 साल में 235% अमेरिका में इस्लाम फैला। तो अंग्रेज ने लिखा यार 235% इस्लाम अमेरिका में कैसे फैला? तो लिखा मस्जिद से फैला, मस्जिद के इत्तिहाद से फैला। मस्जिद में जब इमाम साहब संबंधी कराते हैं, इमाम साहब के पीछे जो सफ होती है उसमें अमीर गरीब एक साथ जमा हो गए, छोटे बड़े एक सफ में इकट्ठा हो गए। उस इत्तिहाद का सदका है कि दुश्मन के मुल्क में बगैर जर और जोर के सिर्फ 50 साल में इस्लाम 235% फैल गया। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। एक किताब है, उसका नाम है कलीला दीना। उस किताब में लिखा है कि चूहा अपने बिल से निकला। जब वो निकला तो उसने देखा कि मेरे पीछे नेवला है, मेरा दुश्मन हमला करने वाला। अगर मैं पीछे गया तो वो मुझको जान से मारेगा। और उसने दायां बायां देखा तो देखा उल्लू बैठा हुआ उस पर हमला करने के लिए। सोचा अगर दायां बायां जाऊंगा तो उल्लू हमको मार देगा। उसने जब आगे देखा तो आगे देखा कि बिल्ली है। उसको महसूस हो गया कि सबसे बड़ी दुश्मन तो सामने, लेकिन वो मुसीबत में है, पिंजड़े में। तो चूहे की अक्लमंदी को देखिए। आप उड़ीसा के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हालात कितने बद से बदतर होते जा रहे हैं। कलीला दिमना हमारी तरफ किस तरह रहनुमाई करती है, ये मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। उसने चूहे ने देखा कि अगर मैं पीछे जाऊंगा मेरा दुश्मन नेवला हमको जान से हलाक कर देगा। अगर मैं दाई माई तरफ जाता हूँ तो उल्लू मुझको उचक लेगा। सामने अगर जाता हूँ तो बिल्ली है, वो पिंजड़े में है, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। वो खुद मुसीबत में है, मैं खुद मुसीबत में हूँ। मैं अगर उससे सुलह कर लूँ, वो मुझसे सुलह कर ले, तो मेरी भी जान बच जाएगी, उसकी भी जान बच जाएगी। वो छोटा सा जानवर पीछे की तरफ नहीं गया, दाईं तरफ नहीं गया, सबसे बड़े दुश्मन से उसने सुलह कर ली, उसकी जान भी बच गई, उसका जहान भी बच गया।
बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ। जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना, कर कुत्ते ने काटा। तुमने कर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो, कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। उड़ीसा के लोग या हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई बन करके जिंदगी गुजारते। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से 3 मिनट का पैगाम आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जो उसके साथ सुनिए हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जो लोग बेदार नहीं हैं वो भुवनेश्वर नहीं पहुंचेंगे, वो सीधा रांची पहुंचेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। महात्मा गांधी जी ने मुसलमानों से कहा कि तुम मुसलमान हो, हमने मुसलमान से मीम को निकाला। हिंदुओं से कहा कि तुम हिंदू हो, हमने हिंदू से हा को निकाला। हा को जब मीम से मिलाया तो हम हो गया कि हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। तुमको भी मालूम है तुम हिंदू हो कि मुसलमान हिंदुस्तानी हैं। मुसलमान को मालूम है कि हिंदू हिंदुस्तानी है। जब दोनों का वतन एक हो गया तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक उत्तर प्रदेश में जिला है, उसका नाम है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, सूफी संत थे कबीर दास, उसके नाम से वो जिला। उस सूफी ने हिंदू मुसलमान को पैगाम दिया कि किसी भी हिंदू को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली, वो बोलेगा हाँ जाने। किसी भी मुसलमान को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली, वो बोलेगा कुल्लू मनाली दुनिया जाने वाली। तो सूफी ने पैगाम दिया हिंदू मुसलमान को, जब तुम्हें पता है ये हिंदुस्तान जाने वाला है, मुसलमान हो तुमको पता है कि ये दुनिया फानी है, हिंदुस्तान फानी है। हिंदू को पता है ये दुनिया जाने वाली, हिंदुस्तान जाने वाला है। तो सूफी ने कहा कि जाने वाली चीज पर कोई झगड़ा नहीं करता, तो तुम मुसलमान हिंदू आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? वो भी जाने वाली चीज पर झगड़ा क्यों कर रहे हो? मरकज निजामुद्दीन आपको याद है, इसको ध्यान से सुनिएगा, इस मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ख्वाजा साहब के पास एक आदमी आया कैंची लेकर के, कहा हजरत ये कैंची हदिया है, कबूल कर लीजिए। तो ख्वाजा साहब ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हमको कैंची मत दो भाई, कैंची से छोटी सुई दे दो, वो मैं खुशी से कबूल कर लूंगा। क्योंकि कैंची का काम है काटना, सुई का काम है जोड़ना। मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं काटने के लिए नहीं आया। का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंका सी कोठी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते